डेनिस वाइटली का जन्म 1933 में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में हुआ था। डेनिस वाइटली एक अमेरिकी मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और सलाहकार हैं। उन्हें द फिजिकोलॉजी ऑफ विनिंग, परस्यूट्स ऑफ ग्रेटनेस और विनिंग एज जैसी पुस्तकों के सबसे अधिक बिकने वाले लेखक के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं डेनिस वाइटली के कुछ प्रेरक वचन। अपने सपनों को लेकर उत्साहित और उत्साहित हो जाओ। यह उत्साह जंगल की आग की तरह है। आप इसे सूंघ सकते हैं, इसका स्वाद ले सकते हैं और इसे 1 मील दूर से देख सकते हैं। खुशी के लिए शासन, उपार्जित, पहनना या उपभोग नहीं किया जा सकता। खुशी हर मिनट को प्यार, दया और आभार के साथ जीने का आध्यात्मिक अनुभव है। समय मानव के अस्तित्व का सबसे कीमती तत्व है। सफल व्यक्ति जानता है कि समय में ऊर्जा कैसे लगाई जाती है और समय से सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। आपके द्वारा अर्जित किए गए परिणाम आपके द्वारा लागू किए गए प्रयास के सीधे अनुपात में होंगे। परिवर्तनशील को बदलें, अपरिवर्तनीय को स्वीकार करें और अस्वीकार से खुद को अलग कर दें। समय और स्वास्थ्य 2 मूल्यवान संपत्ति है जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते और उनकी सराहना नहीं करते जब तक कि वे समाप्त नहीं हो जाते। जब आप घाटी में हो तो अपने लक्ष्य को दृढ़ता से देखें और चढ़ाई जारी रखने के लिए आपको नई ऊर्जा मिलेगी। विजेता जीवन में लगातार सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं हूँ। दूसरी ओर हारने वाले अपने सचेत विचारों को इस बात पर केंद्रित करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था। व्यक्तिगत संतोष सफलता का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। साहस का अर्थ है एक रिश्ते में काम करते रहना, कठिन समस्याओं के समाधान की खोज जारी रखना और तनावपूर्ण समय में अपना ध्यान केंद्रित रखना। आपको समझना चाहिए कि देखना विश्वास करना है, लेकिन यह भी जान ले कि विश्वास करना ही देखना है। आपको सर्वोत्तम के योग्य होना चाहिए, लेकिन अन्य लोगों की तुलना में अधिक योग्य नहीं होना चाहिए। अपने जुनून का पीछा करें, अपने मिलने वाले पेंशन का नहीं। सभी की सबसे शानदार उपलब्धि अपने आप को पार करने और अपनी मान्यता के योग्य बनने के लिए निरंतर प्रयास करना है। विजेता अपने काम का आनंद लेने के लिए समय निकालते हैं, ये जानते हुए कि पहाड़ पर चढ़ना ही ऊपर से देखने को इतना आनंददायक बनाता है। आपकी सीमाएं और सफलता अक्सर स्वयं के लिए आपकी अपनी अपेक्षाओं पर आधारित होगी। मन जिस पर निवास करता है, शरीर उसी पर कार्य करता है। आपको अपने विश्वास पर कायम रहना चाहिए, लेकिन अपनी धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है। केवल एक बड़ा जोखिम है जिससे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए, और वह है कुछ न करने का जोखिम। हारने वाले अतीत में जीते हैं, विजेता अतीत से सीखते हैं और वर्तमान में भविष्य की ओर काम करने का आनंद लेते हैं। कभी भी इतने विशेषज्ञ न बने कि आप विशेषता को हासिल करना बंद कर दें। जीवन को लगातार सीखने के अनुभव के रूप में देखें। आपको अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन अपनी उपलब्धियों का श्रेय नहीं लेना चाहिए। विजेताओं की एक विशिष्टता यह है कि वे हमेशा अपने आप को एक प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं। अपने बच्चे की इच्छाओं को सुनें, उन्हें प्रोत्साहित करें और फिर उन्हें अपना निर्णय लेने की स्वायत्तता दें। आप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वो है जिम्मेदारी की जड़ें और स्वतंत्रता के पंख। आपको अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पिछली असफलताओं पर झुकना नहीं चाहिए। हारने वाले वादे करते हैं जो अक्सर वो तोड़ देते हैं। विजेता प्रतिबद्धताएं बनाते हैं जो वे हमेशा रखते हैं। ज़रूरत से इच्छा पैदा होती है और इच्छा से ऊर्जा और जीतने की इच्छा पैदा होती है। दृढ़ संकल्प आपको अपने सामने आने वाली बाधाओं के बावजूद चलते रहने का संकल्प देता है। गलतियां तब होती है जब वे दर्दनाक होती हैं, लेकिन वर्षों बाद गलतियों का एक समूह होता है जिसे अनुभव कहते हैं। सफलता लगभग पूरी तरह से ड्राइव और दृढ़ता पर निर्भर है। एक और प्रयास करने या किसी दूसरे दृष्टिकोण को आजमाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा जीत का रहस्य है।
असफलताओं के परिणाम के बारे में भूल जाओ। असफलता केवल आपकी अगली सफलता के लिए आपको सीधे करने की दिशा में एक अस्थायी परिवर्तन है। किस्मत तब बनती है जब अवसर का सामना तैयार मन से किया जाता है। विजेता वे लोग होते हैं जिनका जीवन में एक निश्चित उद्देश्य होता है। सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें, सबसे बुरे के लिए योजना बनाएं और आश्चर्यचकित होने की तैयारी करें। जो गलत हुआ उस पर ध्यान न दें, इसके बजाय आगे क्या करना है इस पर ध्यान दें। समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ने पर अपनी ऊर्जा खर्च करें। सच्चा आत्मसम्मान स्थापित करने के लिए हमें अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने जीवन में असफलताओं और नकारात्मकताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें एक सपना मिला है, अगर हम एक सपने को सच करने जा रहे हैं। जब तक हम अपने गहरे भाग्य की खोज में बने रहते हैं, तब तक हम बढ़ते रहेंगे। हम उस दिन या समय का चयन नहीं कर सकते जब हम पूरी तरह से खिलेंगे। यह अपने समय में होता है। असफलता हमारा शिक्षक होना चाहिए, न कि हमारा कार्य करने वाला। असफलता देरी है, हार नहीं। यह एक अस्थायी चक्कर है, मृत अंत नहीं। असफलता एक ऐसी चीज़ है जिससे हम केवल कुछ न कहने, कुछ न करने और कुछ न होने से ही बच सकते हैं। विलंब सफलता का भय है। लोग विलंब करते हैं क्योंकि वे सफलता से डरते हैं, जिसके बारे में वे जानते हैं कि यदि वे अभी आगे बढ़ते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि सफलता भारी होती है, उसके साथ जिम्मेदारी भी होती है। विलंब करना और किस दिन मैं करूँगा के दर्शन पर जीना बहुत आसान है।